दोस्तों कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यदि हम लड़कियों के पीछे भागेंगे तो लड़कियां हमारे पीछे भागेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लड़कियों के पीछे दौड़ने से शायद लड़कियां हमारे पीछे आ जाएंगी और लड़कियों से हम बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो लड़कियां हमसे प्यार करना शुरू करेंगी, ऐसा नहीं होता है दोस्त। इसका सब उल्टा होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आप गलत सोच रहे हैं। आपकी ये साइकोलॉजी गलत है और ये टेक्निक आप जो यूज कर रहे हैं ये गलत यूज कर रहे हैं। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने तरीके के लड़के होते हैं जिनके पीछे लड़कियां दौड़ती हैं और कौन सा ऐसा लड़का होता है जिसके पीछे सबसे ज़्यादा दौड़ती है लड़कियां, जिसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, जिससे प्यार करना उनके लिए बहुत पूरा जीवन का एक लक्ष्य होता है। बस थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। एक्चुअली तीन तरीके के लड़के होते हैं। एक लड़का तो ये होता है लड़की के पीछे रात दिन दौड़ रहा है, लड़की को रात दिन लाइक कराने की कोशिश कर रहा है, यानी पसंद करने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझे पसंद करेगी और वो मेरे पीछे दौड़ेगी रात दिन। एक दूसरे तरीके का लड़का ये होता है कि वो सोचता है कि किसी भी तरीके से लड़की मेरे पीछे आ जाए, वो उसके पैरों में पड़ता है, रोज रात दिन उसके बारे में सोचता है। लेकिन वही एक तीसरे तरीके का लड़का जो होता है वो क्या करता है, वो बस केवल और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहा है, अपने काम पर फोकस कर रहा है, अपने पर्पज के बारे में सोच रहा है। अब इनमें से सोचे कि कौन ऐसा लड़का है जिस लड़के के बारे में सबसे ज़्यादा लड़कियां सोचती है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लड़कियां पसंद करती है, किस लड़के को सबसे ज़्यादा लाइक करती है। अब समझना मेरी बात को, सबसे ज़्यादा लाइक लड़कियां उस लड़के को करती हैं जो अपने पर्पज के लिए रात दिन दौड़ता है, अपने पर्पज के बारे में रात दिन सोचता है, अपने पर्पज के बारे में अपनी लाइफ को पूरे तरीके से लगा देता है, पूरे तरीके से झकझोर कर देता है। बस ये ऐसे लड़कों को लड़कियां लाइक करती हैं। अब समझना मेरी बात को, जो फर्स्ट तरीके का लड़का है जो रात दिन लड़की के लिए दौड़ रहा है, रात दिन सोच रहा है मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं इसको इतना प्यार दूंगा। दोस्तों एक बात बताइए, अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आज तक उसे कोई लड़का प्यार करने वाला ना मिला हो? अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि कोई लड़का किसी लड़की को आज तक प्यार करने वाला नहीं मिला है, बस मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे लड़की प्यार करती है, ये गलत सोच है दोस्त। ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। एक्चुअली सबसे ज़्यादा पसंद लड़कियां उस लड़के को करती हैं जो अपने पर्पज के लिए रात दिन दौड़ता है, अपने काम के लिए रात दिन संघर्ष कर रहा है, अपने लक्ष्य के लिए रात दिन दौड़ रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है? अगर ऐसा कुछ होता तो लड़कियां भैया रात दिन लड़के उनके पास घूमते हैं, रात दिन उनके पास रहते हैं, क्या उनको कोई लड़का पसंद नहीं आया होगा? प्यार करने वाले के पीछे अगर लड़कियां दौड़ती, दोस्त मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना, ऐसा नहीं होता है। लड़कियां केवल और केवल उस लड़के के पीछे दौड़ती है जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है। एक्चुअली मेरी बात को समझना, अगर आप एक प्रोफाइल बनाइए, आप लिखकर उस पर डालिए कि एक्चुअली मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश कर रहा हूँ, मेरे अकेलेपन को बांट सके और मेरे जो दुख हैं उनको बांट सके और मेरे दुखों में शरीक हो सके। अगर आप ऐसा लिखकर लगाएंगे तो दुनिया में कोई इंसान, कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो आपके दुख बांट सके, जो आपके साथ अच्छे से रह सके, जो आपके बारे में अच्छे से सोच सके। और कोई क्यों भैया आपके दुख बांटना पसंद करेगा? क्यों आपके परेशानियों को हैंडल करना पसंद करेगा? क्यों अपनी ज़िंदगी को हेल बनाना पसंद करेगा? क्यों अपनी ज़िंदगी में वो दुखड़े रोता रहेगा? एक्चुअली हर इंसान चाहता है कि मुझे एक सक्सेसफुल इंसान मिले, जिस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ हो। अभी मेरी बात को समझना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहीं जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो और बहुत ज़्यादा टेक्निक ना होकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसकी ज़िंदगी में हो, किसी भी इंसान की किसी भी तरीके से कहीं पर भी, वहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे? जहाँ पर हमेशा दर्द ही रहते हो? आप कहेंगे नहीं नहीं सर हम लोग क्यों जाएंगे। आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर खुशियाँ हो, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हो, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाले लोग रहते हो। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को देखते हैं? सैड स्टेटस को? आपको लगता है? सैड वीडियो को देखते हैं? आपको लगता है? मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉमेडी वीडियो को पसंद किया जाता है। सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले लड़के वो होते हैं जो अपने पर्पज पर ध्यान देते हैं। दूसरी बात, उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है जो लड़के बहुत ज़्यादा कॉमेडियन होते हैं, जो लोगों को हंसाने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं।
ये आपको पता नहीं होता है। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है आप लड़की के पीछे दौड़ना, लड़की के पीछे रात दिन मेहनत करना, लड़की के पीछे उस लड़की को खुश करने की कोशिश करना। ऐसा होता नहीं। क्या वो अपने घर में खुश नहीं रह रही थी? आप सोच रहे कि चलो मैं तो लड़की को खुश करने के लिए रात दिन उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन मैं परेशान हूँ। ये गलती आपकी है भैया। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लड़की को खुश करने के लिए सारे काम कर रहा हूँ, लड़की के दौड़ लिया, भैया ये गलत कर रहे हैं। सारा मामला खत्म हो गया है। अगर आप रात दिन ये मेहनत कर रहे हैं कि लड़की को खुश करने के लिए मैं सारे तरीके बनाऊंगा, सारी टेक्निक यूज करूंगा, सारे मोहल्ले में सारा कुछ कर दूंगा, भैया ये गलत सोच रहे हैं। भैया उड़ गई आपकी नींद, आप हो गए हैं फेल। अब आपको समझना है कि आपको क्या ट्रिक यूज करनी है, क्या नहीं। एक्चुअली अगर आप लड़की के लिए रात दिन दौड़ेंगे तो लड़की नहीं मिलेगी। अगर आप लड़की के लिए रात दिन गालियां उसको देंगे तो भी लड़की को नहीं आप पसंद आएंगे। आपकी बात ध्यान से, मेरे टेक्निक से आपको यूज करना है। मैं समझा रहा हूँ, जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ यही आपको करना है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा लड़की को पसंद जो आते हैं सक्सेसफुल लड़के आते हैं। अगर आपको किसी लड़की से शादी करनी है तो भैया सक्सेस होना पड़ेगा। अब एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया और कॉल बहुत अच्छा कॉल था। उसने बेचारे ने वो कॉल बुक कराया। बुक कराने के बाद उसने सर कहा कि सर एक्चुअली मैं एक लड़की के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में था, और 4 साल से जब रिलेशनशिप में था तो बहुत अच्छे से सब चल रहा था। उसकी मम्मी भी मुझे बात करती थी, उसकी बहन भी मुझे बात करती थी, उसके फादर भी मुझसे बात करते थे। लड़की तो रात दिन बात करती थी। जब रात दिन हम एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते भी थे, एक दूसरे के बारे में दिक्कतें भी महसूस कर रहे थे, एक दूसरे की जो दिक्कतें थी उनको भी हैंडल कर रहे थे। जब भी मैं बात करता था सर वो यही बोलती थी, मैं तो आपके साथ हूँ, आप चिंता ना करो, आप मेहनत करिए। वहीं पर अगर लड़के को देखा जाए, लड़का उस लड़की के लेवल का नहीं था। लड़का बड़ा खूबसूरत था, और लड़के की अगर फैमिली बैकग्राउंड देखी जाए तो लड़की की बैकग्राउंड की 4 गुनी। उस लड़के के फादर रेलवे में थे और ब्रदर भी ठीक ठाक था, फैमिली ठीक ठाक थी। लेकिन वही लड़की की अगर फैमिली देखेंगे तो 0%। अब समझना मेरी बात को थोड़ा। वो लड़का अपनी फैमिली से झगड़ा करके उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, पूरे तरीके से अपनी फैमिली को भी छोड़ देता है, सब लोगों को छोड़ देता है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से वो झगड़ा कर लेता है। अपनी फैमिली से इस तरीके का झगड़ा कर लेता है कि पता नहीं लगता है कि वो झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों सब कुछ हो रहा है, क्यों चीज़ें एकदम से उठापटक होने लगी है। उसकी फैमिली उससे दूर हो जाती है। अब लड़का कहीं बाहर जॉब करने लगता है। वो कहता है कि एक्चुअली मैं ना थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, मैं आपसे अच्छे से, मैं जब बैकग्राउंड मेरी ठीक हो जाएगी तो हम दोनों रहेंगे और दोनों शादी कर लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। बार बार लड़की कहने लगी कि आप अपने मदर फादर को मना लीजिए, बार बार उनको समझा लीजिए, बार बार वो लड़की कहती थी। लेकिन वहीं पर पता नहीं था लड़के को कि लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। रात दिन बस लड़का उसी के बारे में सोच रहा। फादर का कॉल आ रहा है तो भी वही, मदर का कॉल आ रहा है तो भी उसी लड़की से बात कर रहा है। अब मदर परेशान, लड़के के साथ झगड़ा कर दिया, फादर ने भी लड़के के साथ झगड़ा कर दिया, घर से निकल जाता है और वो अकेला रहना। दोस्तों जब उसके फादर उसको, लड़के को घर से निकाल देते हैं तो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। कुछ समय तक ठीक चलता रहता है। वो लड़की उससे बात करती रहती है, उस लड़की की मदर भी उससे बात करती रहती है, उस लड़की के फादर भी उस लड़के से बात करते रहते हैं। जैसे ही वो अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करता रहता है तो लड़की, पता नहीं लड़की को क्या होता है, कुछ समय के बाद लड़की उससे बात करना बंद कर देती है। अब जब बात करना बंद कर देती है तो लड़का बड़ा परेशान, क्योंकि उस लड़की की वजह से उस लड़के ने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था, अपनी फैमिली को भी ठोकर मार दी थी, केवल उस लड़की के प्यार की वजह से। अब जब लड़की के प्यार की वजह से उस लड़की ने, ये मानो उस लड़की ने उसको छोड़ने की कोशिश करने के बाद वो लड़का सोचने लगा कि मैं उस लड़की से मिलने जाऊं। उस लड़की ने उससे मिलना बंद कर दिया, उस लड़की ने उससे बात करनी बंद कर दी। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा हुआ, वो लड़की एक पार्लर में काम करती थी, वो लड़का वहाँ पर चला जाता है। उससे कहता अब मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं करती है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती है, मेरी बात को क्यों नहीं समझती है, ऐसा क्या हो गया है। अब वो कहती है लड़की कि पहले आप अपने घर वालों से बात करिए, जब मैं आपसे बात करूँगी, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अब यहाँ पर लड़का परेशान, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को भी खो दिया था, अपनी फैमिली को भी उसने ठोकर मार दी थी उस लड़की के कारण। अब आप यहाँ पर थोड़ी बात को समझना, लड़की पूरे तरीके से उस लड़के से मना कर देती है, उससे बात करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि फैमिली वाले भी बंद कर देते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपको लगता है कि फैमिली वालों ने मना किया था, गलत। आपको लगता है कि उस लड़की ने किसी दूसरे तरीके से उसको छोड़ना चाहा, गलत। यहाँ पर लड़की को बेहतर की तलाश थी और लड़की को बेहतर मिल गया है, और बेहतर मिलने के बाद लड़के को उसने इग्नोर करना शुरू किया था। अब वो लड़का अकेला है।
मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो कुछ लड़कियों के लिए फैमिली तो को छोड़ देते हैं, कुछ लड़कियों के लिए वो अपनी फैमिली को ठोकर मार देते हैं, यहाँ तक कि झगड़ा कर देते हैं कि मैं अपनी फैमिली से लड़कर उस लड़की के साथ रहूंगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्त। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप किसी लड़की के लिए या फिर किसी लड़के के लिए आप अपनी फैमिली को छोड़ रहे हैं, तो कल वो लड़का भी आपको छोड़ सकता है, कल वो लड़की भी आपको छोड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप अपने पर्पज पर ध्यान दे रहे हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं और किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस लड़की को आप चाहोगे गारंटी के साथ मिल जाएगी। लेकिन वही आप अगर इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रहे, रात दिन लड़की के पीछे तोड़ रहे, रात दिन उसके लिए अवेलेबल हो, रात दिन उसके पीछे बस आपने रात दिन एक कर रखा है, तो भैया मामला खत्म हो चुका है, आप भी खत्म हो जाओगे और रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रिश्ता खत्म हो गया, कब रिश्ता टूट गया है, कब सब चीजें खत्म हो गई हैं, कब सब चीजें अपने से दूर हो गई है, आप कहाँ पहुंच गए कहाँ नहीं पहुंच गए, ये चीज भी आपको मालूम नहीं होगी दोस्त। बस ध्यान से मेरी बातों को समझना। मैं आपको 2 बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, वो बेहतरीन ट्रिक आपके रिश्ते को बता सकती है, गारंटी के साथ बचा सकती है। आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपका रिश्ता बच गया है। एक्चुअली अगर हम सोचते हैं कि लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो लड़के रात दिन उनके पीछे दौड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए पसंद करती हैं। एक्चुअली मेरी बात को समझना कि लड़कियां किन लड़कों को पसंद करती है। लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो लीडर होते हैं। उनको एक लीडर चाहिए, एक राजा चाहिए, उनको घुटने टेकने वाला लड़का नहीं चाहिए जो रात दिन उसके पीछे पागल हो रहा है, जो लोगों के सामने झुकता है, जो लोगों के सामने टूटता है, जो लोगों के सामने परेशान रहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? उनको चाहिए एक लीडर जो उनको लीड कर सके, जो उनको समझा सके, जो उनकी बातों को समझ सके। समझ गए मेरी बात को? लड़की कभी परेशान नहीं होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो ऐसी लड़कियों को फंसाना चाहते हैं जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ कई बार झगड़ा करती हैं, लेकिन वो कोशिश कर लेते हैं लेकिन फंस नहीं पाती हैं। ऐसा कुछ है? वो कहेंगे नहीं सर हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है। अब वो लड़के उनसे 1 घंटा बात कर लेंगे, 2 घंटे बात कर लेंगे, 3 घंटे बात कर लेंगे, 4 घंटे बात कर लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट पर बात नहीं करेंगे, प्यार की कोई बात नहीं करेंगे, प्यार के बारे में बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। कारण समझते हैं आप क्यों? एक्चुअली पूरी बात का समझना कि लड़की कभी भी परेशान नहीं होती है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लड़की कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं होती है। अगर वो आपसे बात भी कर रही है, वो परेशानी अपनी जाहिर नहीं कर रही है, वो परेशानी अपनी नहीं सुना रही है। और वकील मत बनिए। आप कई बार रिश्तों के वकील बन जाते हैं, और जब आप रिश्तों के वकील बन जाते हैं, अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी किसी भी एक्स को ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, तो और ज्यादा दूर जाता है सामने वाला इंसान। ये दिमाग से आप निकाल देना। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सर ऐसा तो है नहीं, ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, ऐसा ही होने वाला है। अब अगर लड़की आपसे बात कर रही है, वो आपके सामने अपना दुखड़ा रो रही है, परेशान, आप सोच रहे हैं अरे भैया मुझसे तो कोई समझदार इंसान है नहीं, मैं तो बड़ा एडवाइजर हूँ, रात दिन मुझसे लड़की बात करना चाह रही है, रात दिन मुझे समझना चाह रही है, रात दिन मुझे, अरे कमाल के बंदे हो भैया। ये दिमाग से निकाल देना, लड़की केवल और केवल आपके ऊपर अपनी भड़ास निकाल रही है। कोई इंसान उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं है जिस पर वो भड़ास निकाल सके। अब आपको चुन लिया, कुछ समय तक आपसे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखेगी, कुछ समय मस्ती करेगी, उसके बाद आपको बोल देगी भैया अलविदा, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मेरी लाइफ दूसरी है, मेरा तो फोकस कुछ और था, लेकिन गलती से मैं आपसे टकरा गई भैया। अब टकरा गई तो मैंने सोचा कि भैया जब टकरा गई है तो क्यों ना कुछ समय गुजार लिया जाए। तो वही सेम कंडीशन है, जैसे स्कूटी चलाती है वो अपने तरीके से चलाती है। भैया आप सोच रहे हैं कि वो आपके तरीके से चला लेंगे? नहीं भैया, हर लड़की एक बेहतर इंसान की तलाश में रहती है। जिस दिन उसको बेहतर मिल गया भैया, आपको खड़े रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा। समझ ले मेरे दोस्त, नहीं समझ पा रहा है तो भैया मर, मैं आपको ज्यादा नहीं समझा सकता है। घुटन भरी जिंदगी आपकी हो जाएगी, आपको ये नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है। आपकी एक सबसे बड़ी गलती, लड़कियों की भी गलतियां हैं, जैसे ही वो लड़के के संपर्क में आती हो अपने ब्रदर से मतलब लड़ाई कर लेती है भैया। जैसे ही वो ब्रदर उसका रोकता है कि तू इससे बात क्यों करती है, वो भाई को ही गाली दे देगी, तू क्या है मेरे सामने, तेरी औकात क्या है। अपने मदर फादर से झगड़ा कर लेंगे। उनको ये नहीं पता होता है कि जिस लड़के से वो आज प्यार कर रही है, कल वो लड़का उसको मना भी कर सकता है। मेरे पास एक कॉल आई कि सर एक्चुअली मैं ना एक लड़के से बड़ा प्यार करती हूँ, लेकिन लड़का मुझे नहीं चाहता है सर। पहले तो बड़ा मिस करता था, पहले तो बड़ा मेरे बारे में सोचता रहता था, रात दिन मेरे बारे में ही सोचता था, रात दिन मुझे मिस करता था, रात दिन मेरे पास कॉल करता रहता था, रात दिन मुझे समझता था, लेकिन सर आज पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा आपने उस लड़के की वजह से किसी को छोड़ा है कि नहीं? नहीं मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। हाँ मैंने छोड़ा है,
अपने ब्रदर से झगड़ा किया है, अपनी मदर से झगड़ा किया है, अपने फादर से झगड़ा किया है। अब मैंने कहा आपके पास बचा क्या है भैया? आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। एक कल के इंसान के लिए आपने अपने ब्रदर से झगड़ा कर लिया। ब्रदर ने यही तो बोला है कि थोड़ा समझ से कर लीजिए काम, ये जो भी आप कर रहे हैं गलत है। कि हाँ यही बोला था, लेकिन मैंने तो सर उससे झगड़ा कर लिया, अब मैं क्या करूं सर, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं। भैया अगर आप रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप को मेंटेन करिए, अच्छे से मेंटेन करिए, लेकिन वहीं पर रिलेशनशिप में आप इस तरीके से हैं कि रिलेशनशिप में ही डूब चुके हैं। यार जिंदगी का हिस्सा होता है, जिंदगी उसको मत बनाइए। हर टाइम पर बस उसी बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में रात दिन वो सब कुछ वही आपकी जिंदगी, वही सब कुछ, वही खाना, वही पीना, वही रहना, वही मेरी पूजा, वही मेरा सब। क्या है भैया, कुछ और नहीं बचा है क्या जिंदगी में? कुछ और नहीं बचा है तो मरिए, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज मैं आपको उल्लू कहूंगा। अगर रात दिन आप अपने पार्टनर के लिए रात दिन रोड रहे हैं, रात दिन उसके लिए, रात दिन उसको भैया बिठाए घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी निठल्ले बने घूम रहे हैं, कभी पागल बने घूम रहे हैं, कभी आप मजनू बने घूम रहे हैं। अब मजनू बने घूम रहे हैं तो घूमिए ना, किसी ने रोका है? आपकी जिंदगी खुद की खराब हो रही है, आप खुद में बर्बाद हो रहे हैं। सामने वाला पार्टनर तो अपनी एंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी में अपने आप को खुश रख रहा है। क्यों भैया? किसने कहा है? किसने कहा है कि आप इतने बेवकूफ बन जाइए कि जिंदगी में कुछ दिखाई ना दे और जिंदगी में बस अपने पागल समझ रहे हैं आपको? भैया सामने वाला इंसान आपको उल्लू समझता है। अगर आप बार बार अपने पार्टनर को ये बोलते हैं मैं आपको इतना प्यार करता हूं, दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि आप ही दुनिया के ऐसे इंसान हैं जिसने उस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार किया? अरे भैया आप जैसे 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के यानी 10 लड़के उसको मिले होंगे जो लड़के उसको ये बोल चुके होंगे कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्ही से प्यार करता हूं। ऐसे मिले होंगे, ये दिमाग से निकाल देना। लेकिन अगर सोच रहे हैं कि आप वो मुझे पसंद करेगी ऐसा बोलने से, ऐसा नहीं है दोस्त। लड़की उसको पसंद करती है जो लड़का नहीं बोलता है, जो लड़का लीडर का है, जो लड़का निडर, जिसको समझना, लीडर और निडर दोनों एक ही चीज मानना, जो ताकतवर है, जिसके पास अच्छा पर्पज है, जिसके पास जीवन के कुछ लक्ष्य हैं, जिसके पास जीवन में कुछ करने के लिए है। और जिसके पास कुछ नहीं है ना, जो भैया निठल्ला घूम रहा है, जो उल्लू बना घूम रहा है, जो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पीछे पड़ा है और जो अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका है लड़की के पीछे, उस लड़के को लड़की आज नहीं कल छोड़ ही देती है। बस वो कितना ही अपने आप को समझा ले और कितना ही वो स्ट्रॉन्ग बन ले, पता उसको नहीं चलेगा कि कब उसको छोड़ दिया गया है, कब उसका बेवकूफ बनाकर उसकी जिंदगी में दगाबाजी चालू हो गई है, ये पता उसको नहीं चलेगा। तो दोस्त अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बड़े बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्त अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड़की आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके परेशान रहने से आपके साथ रहेगी, नहीं, काम करिए और मेहनत करिए, स्ट्रोंग बनिए, इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए, फिर देखिए आपके लिए कौन कौन मरता है, कौन कौन परेशान रहता है। फिर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए धांसू ट्रिक के साथ दोस्त। नमस्कार दोस्तों।